नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, अरावली पर्वतमाला क्या होती है, उसके ऊपर क्यों संकट आ रहा है, जो हमारे दोगले नेता है ये क्यों नहीं क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस लेडीज के बारे में बताना चाहता हूं जो खेजड़ली गांव जोधपुर की रहने वाली है। उसका नाम आप सभी परिचित हो, अमरती बाई वैष्णु है, अमरता देवी है, जिन्होंने जो मारवाड़ के शासक थे उमेद सिंह, जो उनके मकान का काम चल रहा था, महल का काम चल रहा था, चूल्हा पकाने के लिए अधिक पेड़ों की आवश्यकता थी। जब जो अमरता बाई थी, जो वैष्णव संप्रदाय की रखती थी, जिन्होंने काम कर रही थी अपने घर में, तो उनकी खड़खड़ की आवाज आई, तो उन्होंने बाहर आकर देखा कि जो महाराज है, का सेनापति है, मंत्री है, वो पेड़ काट रहा था। ये क्यों बोल रही है सरकार हमारी, क्यों बोल रहे हैं उस चिपको आंदोलन को, क्यों काट रहे हैं अरावली पर्वतमाला को। उन्होंने एक पत्ते के लिए 363 बलिदान दिए थे। जो खेजड़ली घटना थी, पर्यावरण बचाओ के बारे में वो जो विष्णु संप्रदाय जो आता है, अमरतीबाई वैष्णो के जो पुरस्कार दिया जाता है, वो क्यों देते हैं, जो बात पेड़ों की रक्षा करने के लिए। जब उन्होंने एक कहावत सुना रहा हूं, तू जो उदाहरण मंत्री है, मैं विष्णु री बेटी हूं, एक पत्ते बागी मैं यहां खड़ी हूं, रखवाली बैठी हूं। ये जो कहावत है बहुत फेमस हुई है। तू जो उदाहरण मंत्री है, मैं विष्णु री बेटी हूं, एक पत्ते रे बागी हूं, मैं रखवाली बैठी हूं। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया था, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं, उन पे आप खनन कर सकते हो। क्यों करे भाई, क्यों करे खनन, किस कारण करे, क्यों आपको सोना चांदी गड़ा हुआ है क्या। जैसे जो हमारे अरावली पर्वतमाला है, जो पालनपुर गुजरात से निकलती है, पालनपुर गुजरात से निकलती है, जो दिल्ली होती, जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ियां में, वहां पे खत्म होती है ये। जब आप इसको पहाड़ी को तोड़ रहे हो, तो राष्ट्रपति भवन को भी तोड़ो ना, वो भी 100 मीटर से ऊंचाई कम है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है भाई 100 मीटर की पहाड़ियां हैं कम ऊंचाई के, उसको आप खनन कर सकते हो। जब हमारे जो पीएम साहब हैं बाहर जाते विदेशी में बोलते हैं, भाई और बहनों अपने बगीचे में एक पौधा लगाओ, उसकी तस्वीर खींचो। क्यों भाई, क्यों साहब, ऐसे हमारी प्रकृति बच सकती है। जब आप बोले एक तरफ खनन कर रहे हो, इसके लिए युवा पीढ़ी आगे आ रही है, वृद्ध आदमी जो उनके माता पिता आगे आ रहे हैं। जो जो हमारे जो यहाँ पे है 200 एमएलए हैं, 25 एमपी है, 10 राज्यसभा के सांसद हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे। ये जो अरावली पर्वतमाला है अभी की नहीं, ये प्राचीन काल से है। इसको अरब सागर की बेटी भी बोलते हैं। इससे जो पश्चिम भाग है, वहां पे जो बारिश होती है, इसको जीवन रेखा कहते हैं। इस अरावली पर्वतमाला क्यों बोल रहे हो आप, इसमें तो बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है, बहुत सारे इसमें पेड़ भी हैं। गवर्नमेंट सरकार लाती है, माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, और इधर हमारी स्टेट जो भजनलाल सरकार है ये अलग लाती है, हरियाली अभियान लगाओ, हम घर घर औषधि बांटेंगे। अरे क्या बांटेगा आप औषधि, आप अरावली पर्वतमाला को नष्ट कर रहे हो। आप ग्रीन प्रोजेक्ट के आप 10 करोड़ दे रहे हो, 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे, चलो ये तो सही बात है। 2.5 करोड़ बजट पास कर दिया, अरावली को विकसित करेंगे। अरे कहां से विकसित करोगे साहब, जब आप इसी को कम कर रहे हो तो कहां से विकसित करोगे।
आप तो फिर खनन माफिया को आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। इस कारण जो हमारी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये संकट की घड़ी में आ चुकी है। इसमें खनन हो रहा है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे कटेंगे, रेगिस्तान बढ़ जाएगा। रेगिस्तान बढ़ने पे, पर आप सभी जानते हो बारिश कम होगी, लू ज्यादा चलेगी, आंधी ज्यादा आएगी, जल स्तर कम हो जाएगा, पशु पक्षियां कम हो जाएंगे, वन जीव वन्य जो संसरण ये कम हो जाएगा, जैव विविधता बढ़ जाएगी। इस कारण जो अरावली पर्वतमाला है, जो हमारी एक जो करती है, एक छत्र छाया के रूप में कार्य करती है। जो इस अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1727 मीटर है। बहुत से बुक में 1722 ही मांगते, पर लेकिन 5 मीटर जो उसका जो ध्वज है, उसको भी आप इसको काउंटिंग कर सकते हो। इसमें जो भी ये 2025 का आईपीएल हुआ था, जिसमें कोई डॉट बॉल खाली निकल जाती, तो सरकार ये बोल दे सब एक पेड़ पौधा लगाओ, डॉट बॉल खाली निकले पेड़ पौधा लगाओ। और ये से जो हमारी पंजाब के में जो नदी थी, वहां पे जो निवासियों ने वहां पे जो रहने का स्थान बना लिया। चलो भाई बना लिया तो कोई बात नहीं, जो जैसे बारिश हुई तो वहां पे जो अफवाह आ गया नदी का, तो सभी जानते हैं जो पंजाब में कितना बाढ़ हुआ, कितनी बेसे बही, कितने जो वहां पे आई जो समस्या, जन समस्या हुई। इसके लिए सरकार कौन है? स्वयं जमींदार है। बहुत सारी जो बेसे जो पाकिस्तान में चली गई, कोई इंडिया में आ गई। बाढ़ की स्थिति में जो पंजाब था, पूरी आप सभी जानते हो, न्यूज पढ़ते हो आप। मेन जो फोकस है अरावली पर्वतमाला को बचाना था। जो ये सांसद का नाम है राजकुमार जी रोहता, उन्होंने जो लोकसभा में अच्छा क्वेश्चन उठाया, और जो हमारे शिव विधानसभा के जो थे एमएलए साहब रविंद्र सिंह भाटी जी, उन्होंने भी बहुत सारा कई आंदोलन किए। चल रहा है आंदोलन, कर रहे, प्रक्रिया चल रही है। ये जो बजट लगाए सरकार दोगली है। ये अरावली पर्वतमाला ने बहुत सारे एमएलए दिए, सांसद दिए, और उसी सांसदों के बीच में एक है हनुमान जी बेनीवाल जी। उनके जो समर्थक आज ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश निकला है, वो एक तरह का गलत मानते हैं अपन, युवा पीढ़ी गलत मान रही है उसको। जब पीएम साहब जाते हैं देशों में, भाई और बहनों करके नारे लगाते हैं और बोलते हैं हमारी तो बाघों की संख्या, अरे बाघों की संख्या कम नहीं होगी तो क्या होगी? जब आप पेड़ पौधों को काट रहे तो बाघों की संख्या कैसे कम होगी? हम दूसरे देश से भाग ले, अरे खुद के तो पाल लो पहले। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश काटा है, निकाला है, उसको जल्दी से नष्ट करने के लिए हम दोनों सरकारों से अनुरोध करते हैं। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। जय हिंद साथियों।